आज का टॉपिक है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। इससे पहले वाले वीडियो में क्या था, समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की था, उसका फार्मूला हमने निकाला था। अब उसी में आगे बढ़ते हैं, जो है समरूप आवेशित गोलीय कोष। गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला, खोखला गोला के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अब इस गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जिसे खोखला गोला बोलते हैं। और इसमें तीन कंडीशन होगा, एक तो गोले के बाहर, गोलीय कोष के बाहर, दूसरा कंडीशन है गोलीय कोष के अंदर, तीसरा कंडीशन आएगा जो है गोलीय कोष के सतह पर, गोलीय कोष के सतह पर। तो जो भी वैद्युत क्षेत्र होता है गोलीय कोष के सतह पर अधिकतम होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले गोला लेते हैं, जो है और मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इससे स्मॉल आर दूरी पर बाहर कोई बिंदु पी है, बाहर कोई बिंदु पी है। और ये क्या है, इसके हमने जो है चारों ओर क्या कर लिया है, गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया हमने इसके चारों ओर, ठीक है। तो पहला कंडीशन जो आता है, पहला कंडीशन कि गोले के बाहर, गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, ये पहला कंडीशन है। तो इस कंडीशन में जो आर, स्मॉल आर का वैल्यू है वो ज्यादा होगा किससे, कैपिटल आर से, और स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ा, वैद्युत क्षेत्र कम। यहाँ सतह पर सबसे ज्यादा होगा वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा भाषा लिख देते हैं कि जो है माना कैपिटल आर त्रिज्या का, त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है, ठीक है। ये केंद्र मान लो, जिसके केंद्र, जिसके क्या कहते हैं, जिस पर जो हमारा गोलीय कोष है, जिसकी सतह पर, इस गोलीय कोष की सतह पर, जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो रहा है, वितरित हो रहा है, ठीक है। और गोलीय कोष के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब क्या करना है, इसके लिए बिंदु P पर क्या कर लेना है, एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेना, ठीक है। इसके लिए बिंदु P पर एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, कल्पना
यहाँ से जो है अगर देखा जाए तो जो वैल्यू क्षेत्र होगा और क्षेत्रफल सदिश होगा डी ए वेक्टर, वेक्टर ई वेक्टर डी ए, दोनों के बीच एंगल क्या होगा 0 डिग्री, दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर फार्मूला यूज करते हैं, कौन सा, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे ए के रिस्पेक्ट में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमको पता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, फार्मूला बताया ना ये, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए बताया था जी, ई डी cos थीटा था जी, वही यहाँ पर है, ई डी ए cos थीटा निकल के आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, फाई ई डी ए cos थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या जाएगा, एक रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन, और ई डी ए cos 0, और cos 0 वैल्यू 1 होता है और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू 0 हो गया और e बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा dA, और इसका समाकलन एक रिस्पेक्ट में और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब अगर क्षेत्रफल पूरा जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, केवल a मिलेगा जी, मिलेगा। तो e बराबर क्या हो जाएगा, e इंटू a हो जाएगा बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, इस गोलीय को जो हमने गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की स्मॉल r है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसा कर लो, इसको यहीं पर इतना छोड़ो, पहले इतना यहाँ पर छोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हमारा जो है वो आएगा। तो अगर हम क्या कर लें, इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, सिग्मा बराबर क्या हो, क्यू अपॉन ए हो, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए निकलेगा। अब सिग्मा ए इंटू ए निकला तो इसकी त्रिज्या कैसे क्या है, कैपिटल आर है जी। तो यहाँ से अगर हम क्यू को वैल्यू निकालें क्या निकल के आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर निकल के आएगा जी, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू अब यहाँ पर समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 से या थोड़ा इसको और हल कर लो, हल करना चाहो तो और भी हल कर सकते हो। क्या आ जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका गोलीय कोश जो हमारा बेलनाकार गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा है, त्रिज्या कितनी स्मॉल आर ना जी, स्मॉल आर क्षेत्र क्या आ जाएगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब इसको आगे और हल करें तो ये निकल के आएगा, क्या ये निकल गया e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल के आएगा, ठीक है। ये किसी भी 90% दिखता है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 हो गया। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो बराबर क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर आया है जी। तो यहाँ पर क्या करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q को वैल्यू रखो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो e बराबर कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर का स्क्वायर। ये आ गया वैल्यू शेप तीव्रता कहाँ पर, गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू फ्लक्स यूज किया, क्योंकि फाई इक्वल टू ईडीए cos थीटा होता है और फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, cos पर में यूज करा है ना जी। यहाँ पर हमने क्या किया है, डायरेक्ट रख दिया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ईडीए cos थीटा हो जाएगा। ये जब हल करेंगे इसको तो यहाँ पर दोनों डायरेक्शन सेम होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। क्या निकल के आएगा यहाँ पर e इंटू a निकल के आया बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो हमने गोलाकार गॉसियन पृष्ठ लिया था उसका त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर है, क्षेत्रफल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर दिया है, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको आगे हल करेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर उधर जाएगा, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या सिग्मा सिग्मा इक्वल टू q अपॉन a पढ़ा चुके हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाला आवेश होता है, तो q इक्वल टू सिग्मा a हो जाएगा। अब इस गोले की बात हो रही है, इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब समीकरण 1 से जाए समीकरण 1 में q का मान
रख देंगे तो यहाँ पर Q का मान रखा 4 पाई में कैंसिल हो गया तो इक्वल टू क्या है सिग्मा पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर आता है गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र। अब ध्यान से देखना, मान लो ये बिंदु है ले लिया हमने, ठीक है, और इसके अंदर हमको क्या करना, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट P है, इस पे हमें अंदर में क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब इसमें ऐसा होता ना कि आवेश जो दिया जा रहा है वो गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही वितरित हो रहा है, आवेश अंदर नहीं आएगा। जब अंदर आवेश नहीं आएगा तो वैद्युत क्षेत्र कहां से आएगा? जब चार्ज अंदर जाएगा ही नहीं, पृष्ठ पर ही वितरित हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र आएगा नहीं। इस कारण से इसके अंदर जो भी वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आवेश देने पर यह आवेश गोलीय कोश की सतह पर वितरित हो जाता है, ठीक है जी, वितरित हो जाता है और गोलीय कोश के भीतर कोई भी आवेश नहीं होगा, ठीक है। इस कारण गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, वही हम फार्मूला लिखेंगे, इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q बराबर क्या है 0। तो 0 के यहाँ पर 0 जैसे ही रखोगे क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, और 0 ये पूरा टर्म हो जाएगा तो E बराबर क्या आएगा, वेक्टर E बराबर 0, यानी कि इसके भीतर जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा, शून्य होगा। अब देखो, अब तीसरा कंडीशन है गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब देखो इस कंडीशन में ये सतह है ना, ये गोले का, तो ये भी सतह पर जाएगा, स्मॉल r भी क्या जाएगा, सतह पर ही जाएगा ना। इस वाले में क्या था, जो r था वो कम था किससे, कैपिटल R से, r कम था किससे, कैपिटल R से। देखो ध्यान से देखो, ये देखो कैपिटल R कहां तक पहुंचा है, यहीं तक पहुंचा है। उसमें क्या था, स्मॉल r बाहर था जी, इसमें स्मॉल r अंदर है। अब गोलीय कोश की सतह पर बात करें, मान लीजिए गोलीय कोश है हमारा, तो ये जितना है r उतना स्मॉल r भी होगा नहीं, सतह की बात हो रही ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। समीकरण जब हमने क्या प्रूव करा था, समीकरण इससे पहले, समीकरण P बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर से। तो यहाँ पर कैपिटल R के चाहे स्मॉल r रखो चाहे स्मॉल r चाहे कैपिटल R रखो, तो रखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r कैपिटल R स्क्वायर बटे, इसको भी कैपिटल में रख दो, कैपिटल R स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। E बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन d कहां पर आएगा, गोलीय कोश की सतह पर, ठीक है। तो इसके लिए भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को दर्शाएगा। अब इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले एक गोला बना लो, मान लो इस गोले पर आवेश प्लस Q वितरित हो रहा है इस तरीके से,
गोलीय कोश के ऊपर उसका केंद्र को। अब अगर इसका हम क्या करें, ग्राफ दर्शाएं, तो यहाँ पर देखें तो ये सतह हुआ इसका, ये क्या है, गोले की सतह है, और इधर भी क्या है, गोले की सतह है, इस तरीके से। और यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होता है। क्योंकि सतह पर हमने अभी बताया ना, सतह पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होता है। अब ध्यान से देखना, फार्मूला क्या निकल के आया था, अगर यहाँ इस वाले फार्मूले का यूज करें 1/4πε0 q/r², तो यहाँ से निष्कर्ष निकला जो E होगा प्रोपोर्शनल टू होगा दूरी के वर्ग के विपरीत समानुपाती होगा। अगर सब हटा दे E प्रोपोर्शनल टू r² है, क्या अभी वो फार्मूला निकाला, क्या निकाला था, σ/ε0 कैपिटल R बटे कैपिटल R² बटे स्मॉल r², तो ये सब कांस्टेंट मान लो, तो तभी निकल के आया क्या, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि जो है व्युत्क्रमानुपाती है ना, मतलब कि R बढ़ेगा तो E घटेगा, R घटेगा तो E बढ़ेगा, ये कंडीशन हुआ। तो अब ध्यान से देखो कि अगर हम यहाँ तक आते तो गोले के पृष्ठ तक आते, और इस पॉइंट पर क्या होता है, अगर यहाँ पर हम देखें तो गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है शून्य होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, E बराबर 0। कहाँ पर, इधर भी E बराबर 0 होगा, इधर भी E बराबर 0, यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि गोले के बाहर अंदर है जी। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अगर ग्राफ को यहाँ से लाएं, ये कर दे रहे हैं R ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यदि स्मॉल r का वैल्यू बढ़ेगा, क्या होता है हमने E प्रोपोर्शनल टू 1/r², स्मॉल r का वैल्यू बढ़ेगा तो E घटेगा ना जी। इधर आएंगे तो स्मॉल का जैसे जैसे बाहर आए ना, ये सतह है ना, सतह से हम बाहर आ रहे हैं, सतह से बाहर आ रहे हैं, क्या होगा, E का वैल्यू घटेगा, कहां से, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², सतह से इधर आएंगे तो स्मॉल r बाहर जा रहा है ना, सतह हुआ ना, सतह से बाहर आ गए ना, तो स्मॉल r का वैल्यू बढ़ गया, स्मॉल r का वैल्यू बढ़ा तो ग्राफ हमारा क्या हो, नीचे चला गया। अब ये चाहो तो इधर बनाओ चाहे नहीं, बात एक ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो कंडीशन लेंगे तो सतह बाहर ही होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R से ज्यादा होगा, ज्यादा, तब यहाँ पर भी क्या होगा, ग्राफ इसी तरीके से जाएगा, ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ पर ग्राफ में हमने बता दिया कि जो है सतह पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है, गोलीय कोश के सतह पर जी। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, न्यूनतम यहाँ मिनिमम होगा, मिनिमम होगा कहाँ पर, जब कैपिटल R का वैल्यू स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा हो, यानी सतह के बाहर। जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमने किया है ना, सतह लिया, सतह से बाहर आ रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र मान घट जाएगा, इधर सतह से बाहर आ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र मान घट जाएगा, ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है।